और बहुत बड़ा मेरा आज सौभाग्य है कि मैं परम गुरुदेव परम श्रद्धेय दीदारनाथ जी महाराज की जन्मस्थली में मुझे भजन गाने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा मेरा कोई भाग्य नहीं है। बहुत बड़ा सौभाग्य गुरुदेव आपका इस धरती पर जन्म हुआ है और जहाँ आप जैसे गौ भक्त विराजे हैं, आज बहुत बड़ी कृपा है। और गुरुदेव का समर्पण देखिए, तपस्या आप साल साल में करते हैं, लेकिन जन्मभूमि से इतना प्रेम है कि पूरी टीम को लेके अपनी जन्मभूमि पर पधारे हैं। क्यों ना हम 2 घंटे की भजन अपनी जन्मभूमि पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जन्मभूमि पर आपको जो भाव दिया गया भक्तों ने, धन्यवाद है। यही तो साधु का स्वरूप है साहब, जन्मभूमि को नहीं भूलना, हमेशा जन्मभूमि को कलेजे में रखना। यही संतों का स्वभाव होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। संत भाव के भूखे आते हैं। तो रात्रि भजन संध्या हमारी सासर में थी, ऐतिहासिक जागरण हुआ। आपको ज्ञात होगा अब तक का रिकॉर्ड बना है, लगभग 27 लाख की राशि गोदान में आई है सासर में। और माताओं में इन्होंने बढ़ चढ़ के दान दिया। 27 लाख रुपए तो नगद आ गए। और आनंद की बात तो यह है, आधो किलो चांदी आ गई। माताओं बहनों ने अंगूठियां खोल के, अपने गले का जेवरात खोल के दे दिया गौ माता के लिए। आधो किलो चांदी और तो बड़ा समर्पण। सोना की 2 बाड़ियां खोल के दे दी। आधो किलो चांदी, 2 मंगलसूत्र, 2 नागरी बाड़िया। यार आज ही देवेला मंगलसूत्र दिला दो। अरे सर सर मोड़ो को नहीं नाकरे सर। हाँ जटू आपने तालियां बाजी ना बटू मैंने लागियो कि हाँ हिम्मत करना यो करो ना। देखना बस लेने वाला चाहिए। आज बहुत बड़ी हिम्मत करके आई है, खूब लड़ी मर्दानी। वो झांसी वाली रानी थी, हर बूंदो लग हर बोले से मुन्ने हमने सुनी कहानी थी। आज बहुत बड़ी वीरांगनाएं पधारी है, सतवंतियां पधारी है, सावित्रियां पधारी है। राम रो तो कहना ही है। आज एक इतिहास बने लो दोनों पाड़ो आटो ना, बस सिर्फ मुझे बोलने का टाइम चाहिए। तो आप सभी गौ भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के विनती, काउंटर लगा हुआ है, अभी से आप शुरू कर देना। बराबर 11:30 का टाइम हुआ है। अपना नाम काउंटर पर पहुंचाना, अपने पिताजी का नाम, आपके गांव का नाम और नीचे लिखी अपनी राशि। आप साथ में नहीं लाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सागे नहीं लाया। आप उधार भी रख सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन। गौ माता के लिए आप 2 सप्ताह तक का टाइम है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सवयो आदमी सवयो टाइम ले सके, कोई दिक्कत नहीं। दान में यदि आप 7 दिन लेट भी करते हैं तो कोई आप अपराध के भागी नहीं हो। आप अपना दान अवश्य दें, बढ़ चढ़ के दान दें, गौ माता को माँ मानते हुए दान दें कि एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ कर रहा है, तो भगवान राजी होगा। ओहो थोड़ी बदल गया तारा को नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेवन होते दुनिया में, जगत में, मुल्क में, भवसिंध में, यो जलदा तो संसार। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जितना पग स्वामी दरिया उतना यज्ञ समान, उतना यज्ञ समान। अपन घर से चलकर आया गौशाला तक, ये बहुत बड़ा यज्ञ हुआ अपना। जितने कदम दिए, जितना किलोमीटर निकाला, समझो अपने आप में बहुत बड़ा एक हवन किया है। अब हवन में तो आ गए, अब हमने को आहुतियां देनी है गौ माता के नाम की।
परमपिता परमात्मा के नाम की, माता पिता के नाम की, अपने धर्म के नाम की, सनातन धर्म को जीवित करने के लिए आज हमें बढ़ चढ़ के अपनी नेक कमाई गौशाला में देनी है, ताकि भगवान के दरबार में उस परमपिता परमात्मा को लगे कि मैंने जीव को, ऐसे जीव को धरती पर भेजा है जो अपने धर्म के लिए भी कुछ कर सकता है। सज्जनों, परिवार के लिए सब करे, अपने टाबरों के लिए सब करे, बहन बेटी के लिए सब करे, माता पिता के लिए सब करे, लेकिन जो परहित परमार्थ के लिए जो कोई करता है उसका नाम यशोगान होता है। तेजा जी के भी परिवार हो, माता ही, पिता हा, बहन ही, भाई हा, भाभी ही, कुटुंब हो, कबीलो सब, लेकिन रात्रि 1 बजे क्यों निकला? गौ माता के लिए। गौ माता हमारे घर में भी ही, लेकिन एक अबला की पुकार सुन रात को निकल गया। सबके परिवार हो, बीगो जी के परिवार हो, बाबूजी राठौड़ के परिवार हो, चौरी में बैठोड़ा 3 फेरा में, 4था फेरा में गलजोड़ो बांट दियो, परणी ने छोड़ दी। सिर्फ चौरी में बैठोड़ा तलवार से 2 टुकड़ा करया, बोले पहले गाया बाद में शादी की, तो त्याग गई भारदेश में। सजनो, शादी में बैठोड़ा, चौरी में बैठोड़ा, गया वास्ते उड़गा, कितनी बड़ी बात है। अपन अबार कोई पढ़ाता है यार, 2 फेरा खाया हुआ, 3जा फेरा में कहते गया ले ऊट रवाना हुए, बोले ना पहले ये काम होना जरूरी है, इसके मैंने 15 लाख खर्च किए, डीजे बजरा बार, शाम फ्लोर, आप कौन जा सका बाबूजी? हाँ, लेकिन इस धरती पर भी अबार भी एड़ा सुरा है, मैंने मेरी आंखों से देखा, मेरे 18 साल के अनुभव में एड़ा सूरवीर आज भी है जो गौ माता के वास्ते आप सब कुछ न्यौछावर कर सके। आज भी एड़ा सुरा है जो गौ माता के वास्ते अपना प्राण भी दे सके। कई जनों ने दिया है, कई लोग गौ माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके आज भी रोडों पर खड़े हैं। ऐसी टीम एक भीलवाड़ा में मात्र 25 साल का एक नौजवान है, कथावाचक है बालकृष्ण जी वैष्णव। आज भी 40 जनों की टीम रखते हैं और पूरी रात, पूरे दिन तो कथा करते हैं और पूरी रात वो रोडों पर घूमते हैं 40 जनों को लेके। पूछो क्यों? कि जो भी राजस्थान से गाड़ियां कटनी में जाती है, तस्करों की गाड़ियों को रोज के सजनों 70 गौवंश पकड़ते हैं। वो मात्र 27 साल का नौजवान है, पूरी टीम है उनके पास, श्री बालकृष्ण जी वैष्णव। और लगभग अभी तक उन्होंने 3-4 हजार गौ माता को ट्रकों से छुड़ा दिया। एक ट्रक में 50-50, 70 गौ माता भर के ले जाते हैं ऐसे दरिंदे, जिनको भीलवाड़ा बॉर्डर पर रात को नाकाबंदी करके वो पकड़वाता है। ऐसा सूरवीर धरती पर कोई बागी होता है? सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, घर बार छोड़ दिया 12 सालों से, सिर्फ रोडों पर जिंदगी निकालता है और होटल की चाय तक नहीं पीता है। ऐसा सूरवीर मैंने मेरी आंखों से देखा, जहाँ भी जाता हूँ अपनी टीम लेके वहाँ मिलता है मेरे को। धन्यवाद है भाई। एक सूरवीर धरती पर है तब गौ माता है साहब। इसलिए आज अपने को ऐसी शूरवीरता बतानी है नाकरसर में कि हम भी कुछ चूरू से शुरू कर सकते हैं। जिला चूरू आज करेंगे एक इतिहास का नया शुरू। रात को सारसर में हुआ, आज नाकरसर में आपका रिकॉर्ड टूटेगा। आज टूटेगा क्योंकि गुरुजी की जन्मभूमि है और मुझे इस माटी पर बहुत बड़ा भरोसा है। जब भी मैंने कदम रखा तो आपने मुझे जो स्वागत का प्रेम दिया, शायद मेरा दिल ये कहता है कि मेरा रोम रोम आपका ऋणी है। जब तक जीवित रहूंगा तब तक नाकरसर का प्रेम मेरे कलेजे में रहेगा। एक गुरुवाणी, उसके बाद में गौ भक्ति में चलेंगे हम सभी। ये जी सतगुरु जी भी ना, ये जी कौन माने प्रेम जड़ पावे। ये
शब्द सुने जी कई बारी उड़ी जावे वो गुरुजी बिना सतगुरुजी बिना गुण मन प्रेम चल पावे हर्षदे आरती चौदा